Good morning, students. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions regarding COVID-19. Under Mission Fateh, we need to take some precautions, that is, wear mask, maintain social distance, and avoid social gathering. And most important is wash your hands with sanitizer or soap. I hope you all are safe at your home place. So stay safe and stay healthy. Now moving towards this lecture. In the previous lecture, we have studied about permanent magnet moving coil instruments. आज हम पढ़ेंगे permanent moving magnet moving coil यानी PMMC की applications के बारे में. PMMC जो है ये DC एमीटर में यूज होता है और वोल्ट मीटर में यूज होता है. सबसे पहले आज हम कवर करेंगे DC एमीटर. अब डीसी एमीटर एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं. तो अगर हम डीसी एमीटर की बात करते हैं, इसके लिए हमें एक सर्किट लगाना पड़ेगा. वो इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि जो एमीटर है ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है. किसी भी सर्किट ब्रांच की सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं ताकि हम उस सर्किट के करंट को मेजर कर सकें. अब अगर तो हमारा जो करंट है वो स्मॉल है तो हम एमीटर के साथ मेजर कर लेंगे. लेकिन अगर हमारा जो करंट है वो लार्ज करंट है तो उसको मेजर करने के लिए हमें इंटरनल एक रेजिस्टेंस ऐड अप करना पड़ता है शंट में, पैरेलल में. So an emitter is also always connected in series with the circuit and measures the current flowing in it. It is also called D as Sunwell movement. An ideal emitter could be capable of performing the measurement without changing or distributing the current in the branch. अब जनरली क्या होता है, अगर हम किसी एमीटर की बात करते हैं तो एमीटर एक ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे सर्किट के किसी भी पैरामीटर को चेंज किए बिना उस सर्किट का करंट मेजर कर ले. लेकिन जैसे हमने लोडिंग इफेक्ट की बात करी थी, उसमें क्या होता था, जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस उसमें ऐड अप करते हैं सर्किट में तो वहां पे लोडिंग इफेक्ट आने लग जाता है. सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही होता है. जैसे ही हम एक एमीटर को सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे तो उस एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लोडिंग इफेक्ट आने लग जाता है. अब जब हमने पीएमएमसी की बात करी है, पीएमएमसी मीटर में जो कॉइल यूज होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल और लाइट है. उसमें क्या है कि वो जो कॉइल है वो बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो कैरी कर सकती है. लेकिन अगर हमें कहीं लार्ज करंट को मेजर करना है या कोई ऐसी कॉइल उसमें यूज करनी है जो लार्ज करंट मेजर कर सके, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में ताकि हमारा एमीटर जो है वो लार्ज करंट को मेजर कर सके. अब उस जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर ऐड किया है उसको हम शंट रेजिस्टर बोलते हैं. अब जनरली हमारा पीएमएमसी मीटर इस तरह से है. अब जब हम इसको किसी सर्किट में ऐड अप करेंगे तो ये बहुत स्मॉल करंट ही मेजर कर सकता है. अब अगर हम चाहते हैं कि ये कॉइल के लार्ज करंट को भी मेजर करे तो उसके लिए हमें एक रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा इसके पैरेलल में, मीटर के पैरेलल में, जिसको हम शंट रेजिस्टर भी बोलते हैं. अब ये कैसे मेजर करता है? सबसे पहले हमने एक मीटर कनेक्ट किया है और उस सर्किट में हमने साथ में एक पैरेलल रेजिस्टर ऐड किया है. ये जो एमीटर है ये डीसी एमीटर है. अब जो करंट हमारा आई यहाँ से फ्लो हो रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. एक हो गया आई शंट और एक हो गया आई एम. मीटर का जो करंट है, मीटर की तरफ जो करंट जा रहा है, और जो रेजिस्टर है दैट इज आर शंट, और इस मीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आर एम मीटर रेजिस्टेंस. ठीक है. तो अब हम मेजर करेंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज और इस मीटर के अक्रॉस वोल्टेज. अब बेसिकली होना क्या चाहिए, यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट शुड बी सेम एज जो यहाँ वोल्टेज है. सो वी मूवमेंट और वी मीटर शुड बी इक्वल टू वी शंट. अब अगर हम बोलते हैं वी मीटर जो है वो वी शंट के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं आई एम इंटू आर एम और आई शंट इंटू आर शंट. ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर.
अब ये वोल्टेज की बात हो रही है तो इसको करंट और रेजिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं, तो V किस में चेंज हो गया, I इंटू आर में। इधर भी V किस में चेंज हो गया, I इंटू आर में। यहाँ IM और RM है, यहाँ I शंट और R शंट है। अब अगर मुझे R शंट निकालना है, अगर मुझे R शंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर शंट को एक साइड पे रहने दो, आई एम आर एम ओवर आई शंट, इस आई शंट को इसके आई एम आर एम के नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा आई एम आर एम ओवर आई शंट इज इक्वल टू आर शंट। तो आर शंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कौन सी वैल्यू का हमने यहाँ पे शंट में रेजिस्टर लगाना है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। इस फॉर्मूला के साथ हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने ओवरऑल करंट देखना है, इस सर्किट के अंदर ओवरऑल करंट क्या है, ये आई, वो किस में डिवाइड हो गया, आई शंट में और आई एम में। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आई एम प्लस आई शंट। अब अगर मुझे शंट करंट निकालना है कि इस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं आई शंट की वैल्यू निकालूंगी किस तरह से, आई माइनस आई एम इज इक्वल टू आई शंट हो जाएगा। सो आर शंट भी निकल आया, आई शंट का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया, तो हम आर शंट से रेजिस्टर की वैल्यू निकाल लेंगे और आई शंट से ये पता कर लेंगे कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टर में कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। So for each required value of full scale meter current, we can solve the problem with the shunt resistor. Resistance required, अब दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो हम उसको इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटेंशन ऑफ एमीटर रेंज। अभी हमने देखा कि मीटर को हमने साथ में एक पैरेलल रेजिस्टर लगा के सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं डीसी एमीटर मेथड की बात करती हूँ, डायरेक्ट डीसी एमीटर मेथड की बात करती हूँ, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वेरियस पैरेलल रेजिस्टर्स उसमें ऐड कर सकती हूँ और एक स्विच लगा दूंगी जो वेरियस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेगा। हो सकता है उसको फर्स्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए हो, तो वो फर्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सेकंड के साथ एंड थर्ड के साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे मल्टी रेंज एमीटर। ठीक है, अब इस सर्किट में क्या है, तीन शंट रेजिस्टर्स हैं, शंट 1, शंट 2 एंड शंट 3 रेजिस्टर्स, जो हमने पैरेलल में लगा दिए हैं, और एक हमने स्विच लगा दिया मल्टी पोजीशन स्विच, जिसको हम मेक बिफोर ब्रेक टाइप स्विच बोलते हैं। मतलब जब पहला कनेक्ट होगा तो दूसरा ब्रेक हो जाएगा, दूसरा कनेक्ट होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से, सो दैट द मूवमेंट विल नॉट बी डैमेज। तो इससे क्या होगा, इस सर्किट में कुछ भी डैमेज नहीं होगा, सिर्फ स्विच जो है वो अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट डीसी एमीटर मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया है, हमने इस तरह से काफी सारी रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर लिया और एक स्विच यहाँ पे लगा दिया है, तो अलग अलग करंट जो है वो हर एक रेजिस्टर में से जो पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मेजर कर लेगा। अगर वो स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है तो वो क्या करेगा, इस सर्किट के थ्रू जो करंट जा रहा है और इधर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो मेजर कर लेगा। सेकंड पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट रेजिस्टर को मेजर करेगा, थर्ड पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो वो इस रेजिस्टर को मेजर करेगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके इनडायरेक्ट मेथड से डीसी एमीटर के साथ करंट को मेजर कर सकते हैं। इसको हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मीटर है वो देखो कहीं पे भी किसी भी रजिस्टर के शंट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम डीसी एमीटर के बना के उसको उसका करंट मेजर कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका जो प्राइस है वो स्लाइटली disadvantage is gained at the price of slightly higher overall meter resistance। तो इसमें जनरली हमने थोड़ी सी हाई मीटर रेजिस्टेंस लगाई है और अकॉर्डिंग टू दिस मेथड भी हम डीसी एमीटर को यूज कर सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, ये डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट है। अब एमीटर की सेंसिटिविटी आप कैसे देखते हो कि जो हमारा एमीटर है जो करंट को मेजर कर रहा है उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। जितना स्मॉलेस्ट करंट हमारा एमीटर जो है वो मेजर कर पाएगा उतना हम बोलेंगे कि एमीटर हमारा हाईली सेंसिटिव है, और जितना लार्ज करंट चाहिए होगा इस एमीटर को मेजर करने के लिए उतना ही एमीटर की सेंसिटिविटी लो होगी। तो स्मॉलेस्ट करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द एमीटर मींस इट्स सेंसिटिविटी इज क्वाइट हाई। अब इसकी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हैं। जो एमीटर है
मस्ट ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज, हमें पता है सर्किट में हमेशा हम सीरीज में एमिटर को कनेक्ट करते हैं। हाईएस्ट रेंज ऑफ एमिटर हम यूज करते हैं, यानी कि जो एमिटर है उसकी सबसे पहले हम हाई रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर लोअर रेंज की तरफ आते हैं। डी एनर्जाइज एंड डिस्चार्ज द सर्किट कंप्लीटली बिफोर यू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट एमिटर, एमिटर को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से पहले सर्किट को फुली डी एनर्जाइज यानी पावर सप्लाई उसकी बंद रखो। इन डीसी एमीटर ऑब्जर्व द प्रॉपर सर्किट पोलैरिटी, आपने प्रॉपर पोलैरिटी देखनी है कि पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, उसके अकॉर्डिंग ही एमीटर को कनेक्ट करना है। नेवर यूज ए डीसी एमीटर टू मेजर एसी, अगर डीसी एमीटर की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ डीसी वैल्यूज को ही मेजर करेगा, उसको कभी भी एसी वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज नहीं करना। सो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें एमीटर के केस में रखनी पड़ती है। डीसी वोल्ट मीटर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये एमीटर जो है वो क्लियर है, डीसी एमीटर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो हम लाइव सेशन में उसको आंसर करेंगे। थैंक यू।